अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कुरान पाक की एक ऐसी सूरत के मुतल्लिक जिसको सूरह फातिहा के नाम से जाना जाता है। ये इतनी ज़्यादा तासीर रखने वाली है कि जब भी कोई बंदा इसको पढ़ता है अल्लाह ताला इसकी दुआ ज़रूर कबूल करता है। जब भी किसी ने इसको पढ़ा अल्लाह ताला ने इसकी दुआओं को पूरा कर दिया। जब भी कोई बंदा इसको सच्चे दिल से पढ़ लेता है तो इसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने इसमें बेहद करिश्मे छुपा रखे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र तो नहीं आती लेकिन इसमें मौजूद हैं। जब भी बंदा इसको सच्चे दिल से पढ़ेगा इसकी रूहानी ताकतें बढ़ेंगी, इसका कल्ब मुनव्वर होगा और इसका दिल रोशन होने लगेगा। ये वो सूरत है जिसको पढ़ने के बाद रूहानी ताकतें मिलना शुरू हो जाती हैं। ये वो सूरत है जिसको पढ़ने के बाद अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए उस बंदे की हिफाजत करता है, उस बंदे की मदद करता है और इस सूरत को पढ़ने के बाद गैबी मदद मिलना शुरू हो जाती है। जब भी किसी ने इसको पढ़ा अल्लाह ताला ने फ़ौरन इसकी दुआ कबूल कर ली। सूरह फातिहा की फ़जीलत अहादीस की रोशनी में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं कि एक रोज़ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे कि आपने अचानक आसमानों में एक दरवाज़े की आवाज़ सुनी। जैसे ही आवाज़ सुनी तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये एक ऐसे दरवाज़े की आवाज़ है जो आज से पहले कभी भी नहीं खोला गया और आज ये दरवाज़ा खुला है और इससे एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ है जो आज से पहले कभी भी इस ज़मीन पर नाजिल नहीं हुआ, यानी इस ज़मीन पर कभी भी वो फ़रिश्ता नहीं उतरा और इस फ़रिश्ते ने आपको सलाम किया है और या रसूल अल्लाह, ये दो नूर आज से पहले किसी भी नबी को अता नहीं किए गए और वो दो नूर हैं सूरह फातिहा और सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें यानी आमना रसूल से लेकर आखिर तक। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको अल्लाह ताला ने नूर कहा है और साथ ही साथ हज़रत जिब्राईल अमीन ने इसके मुतल्लिक ये कहा है कि जो कोई बंदा सूरह फातिहा या फिर सूरह बकरा की आखिरी की दो आयतें पढ़ेगा और वो अल्लाह ताला से कुछ भी मांगेगा, यानी अल्लाह ताला से दोनों जहां की नेमत भी मांग ले या फिर कायनात के ख़जाने अल्लाह ताला से मांग ले, तो वो सारी की सारी चीज़ें उस बंदे को मिल जाएंगी। बेशक दोस्तों, सूरह फातिहा में वो सारी ताकतें छुपी हैं जिसके मुतल्लिक आम इंसान कभी भी नहीं समझ सकता। इसको वही इंसान जान सकता है जो इसकी गहराइयों तक पहुंचा हो या फिर जिसने इसके करिश्मों को अपनी आंखों से देखा हो। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि सूरह फातिहा को पढ़ने से हमें क्या क्या मिल जाता है, वो कौन सी ताकतें हैं जो सूरह फातिहा को पढ़ने से मिलती हैं और सूरह फातिहा को पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी मिनटों में बदल सकती है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में बहुत सारी ताकतें छुपा रखी हैं, ऐसी ताकतें जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन हमारी नज़रों के परे काम ज़रूर करती हैं। सूरह फातिहा के अहम फ़वाइद और वज़ाइफ। बीमारियों से शिफा। जो कोई बंदा बीमार है और बीमारी से शिफा नहीं पाता हो, ऐसे बंदे को चाहिए कि सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़े और अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक भी ज़रूर पढ़े। ये जैसे ही पढ़ेगा अल्लाह ताला इसको शिफा अता कर देगा। साथ ही साथ पानी पर दम करके पिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है, बंदे के जिस्म से तमाम बीमारियां ही ख़त्म हो जाती हैं। दुनियावी मोहताजी से निजात। जो कोई बंदा सूरह फातिहा को रात में पढ़ने का मामूल बनाए, यानी रोज़ाना इसको 1 मरतबा और कम से कम ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो 3 मरतबा पढ़े या फिर इससे ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो 11 मरतबा पढ़ ले और अव्वल व आखिर 7-7 या फिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक भी ज़रूर पढ़े। अब जो कोई बंदा ये पढ़ने का मामूल बनाएगा वो दुनिया में कभी भी किसी का मोहताज नहीं होगा और कभी भी उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस्मानी दर्द का खात्मा। जिस किसी बंदे के जिस्म में कहीं पर भी दर्द हो रहा हो तो ऐसे वक्त में अपने हाथ पर सूरह फातिहा को 11 मरतबा पढ़कर उस जगह पर फेर ले, इंशाअल्लाह ताला पूरे का पूरा दर्द ही ख़त्म हो जाएगा। पेट की बीमारियों से निजात। जिस किसी बंदे के पेट में सख्त से सख्त दर्द रहता हो या फिर जिस किसी के अंदर पेट की बीमारी हो चुकी हो और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हो अपने पेट की बीमारी को लेकर, तो ऐसे वक्त में उस बंदे को चाहिए कि चुटकी भर नमक के ऊपर 3 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़कर दम करे और दम करने के बाद उस नमक को चख लिया करे। ये अमल तब तक करे जब तक उसकी तकलीफ दूर नहीं हो जाती। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 7 दिन के अंदर अंदर उस बंदे की तकलीफ दूर हो जाएगी। परेशानियों का खात्मा।
जिस बंदे पर किसी भी किस्म की परेशानी या मुश्किल आ चुकी हो, ऐसे वक्त में उस बंदे को चाहिए कि 21 मरतबा सूरह फातिहा को फ़ौरन ही पढ़ लिया जाए और अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक भी ज़रूर पढ़े। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह ताला उसके ऊपर की तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। हर काम में आसानी और कामयाबी। जो कोई बंदा चाहता हो कि हर काम में आसानी हो, कहीं पर भी काम ना अटके और कहीं पर भी रुकावट ना आए, तो ऐसे वक्त में उस बंदे को चाहिए कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले सूरह फातिहा की तिलावत करे। कम से कम 1 मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा 11 मरतबा इसको ज़रूर पढ़े और अव्वल व आखिर दुरूद पाक भी ज़रूर पढ़े। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से हर काम में आसानी हो जाएगी, यानी कहीं पर भी उसका काम फेल नहीं होगा और हर जगह पर उसको कामयाबी मिलेगी। रिस्क में बेपनाह बरकत। अगर किसी के रोज़ी में बरकत नहीं होती हो, तो ऐसे बंदे को चाहिए कि 121 मरतबा रोज़ाना फजर की नमाज के बाद इसको 7 दिन तक पढ़े और हो सके तो इसको हमेशा पढ़ता रहे। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से इसके जेब से कभी भी पैसा ख़त्म नहीं होगा और घर में